बिल्कुल। यहां हिंदी में विस्तृत विवरण दिया गया है। पैन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट, फिशिंग स्कैम से बचने के उपाय। आज के डिजिटल दौर में, जहां वित्तीय लेनदेन और व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा की जाती है, ठगों के तरीके भी अत्यधिक उन्नत हो गए हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के ग्राहकों को एक फिशिंग स्कैम का सामना करना पड़ा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर वे अपने पैन कार्ड विवरण को अपडेट नहीं करेंगे तो उनका बैंक खाता 24 घंटों में ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन संदेशों में संदिग्ध लिंक होते हैं जो आपको धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों पर भेज सकते हैं। इस लेख में हम यह समझेंगे कि ये स्कैम्स कैसे काम करते हैं, ठगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके क्या हैं और आप कैसे खुद को इन धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। 1. पैन कार्ड और उसकी महत्ता को समझना। इससे पहले कि हम इन स्कैम्स के बारे में विस्तार से बात करें, यह समझना जरूरी है कि पैन कार्ड का क्या महत्व है। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। यह कई वित्तीय गतिविधियों के लिए आवश्यक है, जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करना, बैंक खाता खोलना, लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना, उच्च मूल्य के लेन देन करना। इसके महत्व को देखते हुए पैन कार्ड एक प्रमुख लक्ष्य बन जाता है ठगों के लिए। वे व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करके संवेदनशील जानकारी चुराने और अवैध तरीके से उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। 2. फिशिंग स्कैम कैसे काम करता है। यह फिशिंग स्कैम एक धोखाधड़ी तकनीक है जिसमें ठग आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे यूजरनेम, पासवर्ड, बैंक विवरण और पैन नंबर प्राप्त करने के लिए फर्जी संदेश, ईमेल या लिंक भेजते हैं। वर्तमान में जो स्कैम सामने आया है, उसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के ग्राहकों को ऐसे संदेश मिल रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर वे अपने पैन कार्ड के विवरण को अपडेट नहीं करेंगे तो उनका खाता 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये संदेश आमतौर पर एक लिंक शामिल करते हैं जो उपयोगकर्ता को एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाता है, जो आईपीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट की तरह दिखती है। जब उपयोगकर्ता उस साइट पर अपनी जानकारी दर्ज करते हैं, तो ठग उनकी व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। 3. पीआईबी और इंडिया पोस्ट का स्पष्टीकरण। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने इन संदेशों को फर्जी बताया है। पीआईबी के अनुसार इंडिया पोस्ट कभी भी इस तरह के अलर्ट नहीं भेजता है और इसके खाता धारकों को किसी भी तरह की पैन अपडेट करने के लिए संदेश नहीं भेजता। पीआईबी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके यह स्पष्ट किया कि यह दावा कि आईपीपीबी अकाउंट 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा यदि पैन विवरण अपडेट नहीं किए गए हैं, गलत है। इंडिया पोस्ट कभी भी ऐसे संदेश नहीं भेजता। 4. ठग पैन कार्ड धारकों को क्यों निशाना बना रहे हैं। ठग पैन कार्ड धारकों को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि पैन कार्ड का उपयोग कई महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। चूंकि पैन कार्ड बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड्स, लोन आवेदन और निवेश खातों से जुड़ा होता है, ठग इसे महत्वपूर्ण जानकारी मानते हैं। डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन में वृद्धि के साथ ठग इस निर्भरता का फायदा उठाते हैं। ठग अक्सर उन व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं जो डिजिटल सुरक्षा खतरों से अनजान होते हैं, जिससे वे अधिक आसानी से धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। 5. फिशिंग स्कैम में ठग कैसे जानकारी चुराते हैं। फिशिंग एक धोखाधड़ी की प्रक्रिया है जिसमें ठग आपको विश्वास दिलाते हैं कि वे एक विश्वसनीय संस्था से हैं और आपसे व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। चरण 1. ठग एक संदेश, ईमेल या फोन कॉल भेजते हैं जिसमें वे खुद को एक विश्वसनीय संस्था जैसे बैंक या सरकारी एजेंसी के रूप में पेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर, वे दावा करते हैं कि आपके पैन कार्ड विवरण को जल्द ही अपडेट करना आवश्यक है, अन्यथा आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा। चरण 2. इस संदेश में एक लिंक दिया जाता है जो आपको एक वेबसाइट पर ले जाता है। यह वेबसाइट आईपीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट जैसी दिखती है। चरण 3. यदि उपयोगकर्ता इस लिंक पर क्लिक करता है तो वह धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर पहुंचता है जो पैन नंबर, बैंक विवरण और अन्य जानकारी दर्ज करने के लिए कहती है। चरण 4. जब उपयोगकर्ता अपनी जानकारी देता है
तो ठग उसे चुरा लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। 6. फिशिंग संदेशों में पहचानने योग्य लाल झंडे। यहां कुछ आम संकेत दिए गए हैं जो आपको फिशिंग प्रयासों से सतर्क कर सकते हैं। तत्कालता और धमकी। ठग अक्सर संदेशों में आपसे तत्काल कार्रवाई करने को कहते हैं, जैसे आपका खाता खतरे में है या अगर आपने अब तक अपडेट नहीं किया तो आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा। संदिग्ध लिंक। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उस पर माउस ले जाकर देखें कि वह आपको कहां ले जाता है। यदि लिंक की URL अजीब या आधिकारिक वेबसाइट से मेल नहीं खाती तो सतर्क हो जाएं। अनचाहे संदेश। यदि आपको कोई संदेश मिलता है जिसमें आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है तो संदेह करें। असली संस्थाएं कभी भी ईमेल या SMS के जरिए ऐसी जानकारी नहीं मांगती। वर्तनी और ग्रामर की गलतियां। फिशिंग संदेशों में अक्सर वर्तनी और ग्रामर की गलतियां होती हैं। असली कंपनियां आमतौर पर अपने संदेशों को अच्छी तरह से प्रूफरीड करती हैं। 7. फिशिंग स्कैम से बचने के उपाय। यहां कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं जिन्हें आप फिशिंग स्कैम से बचने के लिए उठा सकते हैं। पैन विवरण को बिना कारण साझा न करें। अपने पैन कार्ड का विवरण केवल विश्वसनीय और प्रमाणित प्लेटफॉर्मों पर ही साझा करें। बिना किसी ठोस कारण के कभी भी अपना पैन नंबर न दें। B. संदिग्ध लिंक से बचें। कभी भी अज्ञात स्रोतों से प्राप्त ईमेल या संदेश में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। यदि लिंक पर क्लिक करना अनिवार्य हो तो उस पर माउस ले जाकर देखें कि वह कहां भेजता है। C. लाल झंडे पहचानें। ध्यान रखें कि फिशिंग स्कैम्स अक्सर डर या उत्तेजना का इस्तेमाल करके आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए उकसाते हैं। अगर कोई संदेश आपको डराने या शानदार ऑफर देने की कोशिश कर रहा हो तो उसे संदेह की नजर से देखें। D. दोचरणीय प्रमाणीकरण 2FA का इस्तेमाल करें। दोचरणीय प्रमाणीकरण 2FA एक सुरक्षा उपाय है जो आपके अकाउंट तक हैकर्स की पहुंच को और कठिन बना देता है। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर है जो आपके पासवर्ड के अलावा एक कोड के जरिए प्रमाणीकरण करता है। E. स्रोत की पुष्टि करें। यदि आपको किसी विश्वसनीय संस्था से संदिग्ध संदेश प्राप्त होता है तो सीधे उस संस्था से संपर्क करके पुष्टि करें। हमेशा अपने बैंक और अन्य महत्वपूर्ण खातों के लिए आधिकारिक संपर्क विवरण का इस्तेमाल करें। F. एंटीवायरस और एंटीफिशिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटीफिशिंग टूल्स का इस्तेमाल करें जो धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों और फिशिंग ईमेल को पहचानने में मदद कर सकते हैं। 8. यदि आप फिशिंग स्कैम के शिकार हो गए हैं तो क्या करें? अगर आपको लगता है कि आप किसी फिशिंग स्कैम का शिकार हो गए हैं तो तुरंत निम्नलिखित कदम उठाएं। घटना की रिपोर्ट करें, अपने बैंक या वित्तीय संस्था से संपर्क करें और धोखाधड़ी की सूचना दें। वे आपके खाते को फ्रीज कर सकते हैं और आगे की अवैध लेनदेन को रोक